हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। आज की टॉपिक सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद होगा, नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी और मैंने आपसे बताया था कि हम सेंटर पर गए थे और अब उसे रद्द कर दिया होगा। आप सभी को न्यूज़ के द्वारा पता चल गया होगा। यह परीक्षा नहीं, लग रहा है कोई मजाक बन गई है। किसी भी नीट परीक्षार्थी से आप पूछ लें, उसकी मानसिक स्थिति का पता चल जाएगा कि वह किस तनाव से गुजर रहा है। एक ही 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 से 365 दिन तक पढ़ाई करता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो या अन्य कोई प्रतियोगिता की हो, कंपटीशन की हो। सोचिए, सारे त्यौहार, पारिवारिक समारोह को त्याग कर एक नीट की परीक्षा की तैयारी करता है और घर से बाहर होकर तैयारी करता है। ना उसके पेरेंट्स मिलते हैं, ना खाने पीने की उनकी समस्या को भी झेलनी पड़ती है। बावजूद ईमानदारी से यह परीक्षा लोग देते हैं और लेकिन पेपर लीक के कारण उसे रद्द कर दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पे नीट का प्रश्न पत्र पहले से ही बिकने लगा था, तो एनटीए क्या कर रही थी? उसकी जांच पड़ताल पहले से क्यों नहीं करता है कि कहीं लीक हो रहा है? उनको तो पता ही चलता है जब वो आयोजित कर रहे हैं। तो परीक्षा रद्द करने की घोषणा करना आसान है, किंतु जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है उनके लिए यह एक मानसिक प्रताड़ना की स्थिति बन जाती है। तो आज इसी टॉपिक से मैं बात करने आई हूँ कि ये परीक्षा नहीं बल्कि छात्र का जंजाल बनता जा रहा है। सोचिए इन चीज़ों को, 23 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शोभा नहीं देता है। जब पेपर लीक ही करते हैं तो कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए इतनी सख्ती क्यों? मुझे तो लगता है बच्चों पर सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं होता है, बल्कि सामाजिक दबाव भी उन्हें परेशान करते हैं। पेपर जब होती है तो पूछते हैं, रिलेशन से पूछेंगे, समाज पूछेंगे कैसा गया बच्चा का पेपर, इस बार तो इजी आया। और वास्तविकता भी यही है, इस बार इजी आया था। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता, बच्चे खुश थे, काफ़ी सेंटर पे भी खुश थे, घर आकर भी। और एग्ज़ाम देने के बाद आपको भी पता होगा कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। लग रहा उनको, ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा नदी पार करके आए हैं। पेपर हर साल लीक होती है, बट उन्हें जब एनटीए को पता होता है कि 24 और एक बार 2024 में पकड़ाया था, पेपर लीक हुआ था, उन्हें क्या हुआ? 2024 में अगर पकड़ा गया तो उन्हें उसे जेल भेज दिया और उसके बाद पेपर जब लीक हुआ था तो 67 बच्चों को 720 में 720 नंबर आए थे। पता है, बड़े माफिया पकड़े गए, जेल हुआ, पैसे देकर जमानत मिल गई, बाद में सब चुप हो गए थे। जब बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर इसमें मिली भगत हैं, तो उन छात्राओं का क्या होगा जो 4 साल से ड्रॉप कर रहे हैं? उनका तो कुछ सोचिए। और उन पेरेंट्स का क्या, जो बच्चे के पीछे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने घर से बाहर भेज रहे हैं। सोचिए कितना खाने पीने में मुश्किल होती है उन्हें, एक पेरेंट से अलग होकर रहना, हर चीज़ की कमी महसूस करना। उसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी भी 2 बच्चे आपने देखा होगा न्यूज़ में कि सुसाइड कर लिए। उनकी वजह से अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को खो देते हैं। बड़े अधिकारी के बच्चे पेपर लीक करवा के वो तो क्लियर कर लेते हैं पैसे के बल पे। सोशल मीडिया हो या मीडिया के तहत न्यूज़ में छप जाते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है। इसलिए क्या फ़ायदा इन मेहनत का? तभी तो बच्चे इतने सुसाइड करते हैं। चाहे कोटा से, आपने सुना होगा कोटा में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 2 छात्र खुदकुशी कर लिया, इसके लिए एनटीए कुछ कर सकती है? जिसका बच्चा गया तो गया, क्या वो लौट कर आ सकता है? एनटीए को क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात और, यूपीएससी का कहाँ लीक होता है, सुना है कभी आपने? यूपीएससी का भी तो बहुत अच्छा टफ कंपटीशन में एग्ज़ाम देते हैं लोग, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का लीक होता है। अगर इतना ही एनटीए है तो उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं? बहुत दुख होता है, बच्चे भी दुखी होते हैं और पेरेंट्स भी दुख हो जाते हैं। और यही रवैया से बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है। अब बच्चा परीक्षा हॉल में घुसते ही बच्चे टूट जाएंगे कि क्या होगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। कई तरह के भयानक उनके अंदर बातें
लग रहा होगा। 15 मिनट आपने बढ़ा दिया, टाइमिंग बढ़ाया, अभी से पता चल रहा होगा कि 15 मिनट क्यों बढ़ाया। इसका मतलब है प्रश्न टफ आएंगे, तभी तो समय दिया जा रहा है। बना रहता है बच्चों को इतना डर कि अब क्या होगा। इस बार बोर्ड में आपने देखा 12th का रिजल्ट क्या हुआ। पिछले साल फिजिक्स का टफ पूछा था तो कितने बच्चे उसमें भी सुसाइड किए थे। और इस बार बोला गया कि ऑनलाइन चेकिंग किया जाएगा, लेकिन आपको पता है जहाँ ऑनलाइन चेकिंग हो रही थी उन टीचरों को प्रशिक्षण ही नहीं दिया जा रहा था, यानी ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा था। सरकारी स्कूल का बच्चा को कंप्यूटर चलाने तक नहीं आता है, इस बार उसके रिजल्ट अच्छे आए हुए थे। क्यों? क्योंकि कहा गया था बच्चों काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि 12th का कब रिजल्ट निकलेगा, तो हल्ला शोर मचा रहे थे। तो वही हुआ, रात तक कॉपी हाथों से चेक किया गया, आनन फानन में रिजल्ट निकाल दिया। जनरली बच्चों को 90 से 98.6 आया है। सोचिए 12th का फिजिक्स कितना टफ होता है, तब जाके इतना रिजल्ट। इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। यही रीज़न है, जिसकी कॉपी कंप्यूटर द्वारा चेक हुआ ही नहीं उसको, जो पढ़ने में तेज़ है उसको कम आया हो। ऐसा क्यों? इस बात पर अमल क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि यही है पॉलिटिकल। लोगों को बताया गया कि इस बार ऑनलाइन चेकिंग होगी, हुआ कुछ इसी तरह। किसी भी कंपटीशन का होता है तो बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे निकलते हैं। जो 2 पकड़ाया है अभी, उसके घर में साफ कहते हैं कि हमारे घर से ही बच्चे पिछले साल 4 निकले थे, इस बार भी 2-3 एग्ज़ाम दिए थे, वो लीक हो गया तो निकल ही नहीं पाया, शायद वो भी निकल जाता इस बार, है ना। और जनरल बच्चे तैयारी ही करते रहते हैं, 4 साल ड्रॉप कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, टेंशन होता है, नहीं कर पाते हैं तो पेरेंट्स का दबाव पड़ता है, समाज का दबाव पड़ता है, तो इसकी वजह से सुसाइड करते हैं। कोटा में यही सुनने को आया। सच बताऊं तो नीट ऐसा एग्ज़ाम है जो इतनी सख्ती के साथ एग्ज़ाम लिया जाता। तो मैंने बताया था आपसे कि जूते, घड़ी, झुमके, हेयर क्लिप, नोज पिन, यहाँ तक कि कलावा, रबर बैंड भी निकलवा देते हैं। और 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे बच्चों को तो धूप में अपराधियों की तरह लाइन में खड़ा होकर जांचा जाता है। रियली बता रही हूँ, जैसा मैंने देखा। और पेरेंट्स को 1 किलोमीटर तक भगा दिया जाता है। और बोला क्या जा रहा था? अधिकारी का फ़ोन आ रहा है कि गेट पर से भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि कौन सी अधिकारी का फ़ोन आता है? अब वो अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हैं? एनटीए कहते हैं कि ये सब कदाचार रोकने के लिए किया जाता है। अब एनटीए जवाब देना कि अब इससे कौन सा बड़ा कदाचार हो सकता है। आपको पता है इस बार काफ़ी बच्चे निकल जाते हैं। अब फी लौटा दिया जाएगा, 15 मिनट ज़्यादा दे रहा है। 21 जून को जो होगी परीक्षा, आप सोच रहे हैं 15 मिनट देने को क्या दिया गया। इसी से पता चलता है कि प्रश्न लेंदी होगी और टफ पूछा जाएगा। ये सब एनटीए को अपनी कमजोरियों और गलतियों के कारण होती है, जिसकी सज़ा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। और आज भी यही हो रहा है, मिल रहा है। ये सोचकर छात्र एवं छात्राओं की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं डॉक्टर किया है। जब डॉक्टर हेरा फेरी, बेईमानी, जालसाजी से करेंगे तो वकील, शिक्षक, इंजीनियर और अन्य पेशे के लोग इसमें क्या तैयार होंगे? वे क्या अपने पेशे के प्रति वो ईमानदार रह पाएंगे? इसमें तो यह साफ साफ दिख रहा है कि देश की बर्बादी हो रही है ना। मेरा तो मानना है कि एक दिन पहले प्रिंट हो और एग्ज़ाम के ठीक 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र को इन्वेलप खोला जाए, तभी यही सही रहेगा कि अच्छे से एग्ज़ाम भी होगी और लीक भी नहीं होगा और शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। चलिए, इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलने के लिए तो बातें बहुत कुछ है, ख़त्म नहीं हो सकती है, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो आज की हम इसीलिए टॉपिक से हम सोचे आपके साथ शेयर करूं। बहुत दिन से मन में चल रहा था ये चीज़ें, एक बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।